नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कल का एक वरदान आज विनाशक हो गया है। ऐसा वैसा विनाशक नहीं, बल्कि परमाणु बम से भी बड़ा विनाशक धरती के लिए। ऐसा विनाशक जो धीरे धीरे धरती को अपने आगोश में ले चुका है और जिससे निजात पाने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया छटपटा रही है। क्या है वो विनाशक और जिसके बारे में पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर मन की बात तक में जिक्र कर चुके हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको उसी विनाशक के बारे में बताने वाले हैं। ना उड़ेगा, ना जलेगा, ना पिघलेगा, जहर बनकर घुलेगा। भूजल में, बारिश के पानी में, ग्लेशियर में, पीने के पानी में, इंसानों को रुलाएगा। बीमारियां फैलाएगा। मौत को करीब लाएगा। फिर करेगा सर्वनाश। मौका स्वतंत्रता दिवस का था। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर पर थे। जाहिर है देश की सुरक्षा, प्रगति और खुशहाली पर बात करते, लेकिन अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक ऐसी अपील की जिसे मानना आज भले ही मजबूरी ना लगे, लेकिन यह सच है, अगर जल्द उसे नहीं माना गया तो फिर वो विनाशक सर्वनाश कर देगा। लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ा सवाल। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ी अपील। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। क्यों न इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें। लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ी मुहिम। हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ा अभियान। मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है,
ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं। एक छोटी सी अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाए गए सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी अपील, सबसे बड़ी मुहिम और सबसे बड़े अभियान का एक ही मकसद है और वो है अब की बार प्लास्टिक पर वार। जी हां, प्लास्टिक, वही प्लास्टिक जो आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, वही प्लास्टिक जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही प्लास्टिक जो सबसे बड़ी बीमारी होकर भी धरती से पाताल तक, घर के नाले से लेकर समंदर के ऊपर और गहराइयों में इंसानी सोच के वजूद पर सवालिया निशान लगा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक, पीएम मोदी ने जिस सिंगल यूज प्लास्टिक से तौबा करने की बात की है, जिसका इस्तेमाल रोकने की अपील की है, जिसके खिलाफ अभियान छेड़ने की बात की है, उस सिंगल यूज प्लास्टिक का आखिर मतलब क्या है? प्लास्टिक से बना ऐसा सामान जिसका इस्तेमाल एक बार ही किया जाता है। एक बार इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक से बने जिस सामान को हम फेंक देते हैं, तकनीकी तौर पर बात करें तो 40 माइक्रोमीटर यानी 40 माइक्रोन या उससे कम के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हम धड़ल्ले से करते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, फूड पैकेट, चिप्स पैकेट, वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक बॉटल, थर्मोकॉल ग्लास, स्ट्रॉ और बिस्किट और केक ट्रे। अगर आप ध्यान से सोचें तो सिंगल यूज प्लास्टिक की फहरिस्त आज की तारीख में इतनी लंबी है कि गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इनकी तादाद कम नहीं होगी। पीएम मोदी ने इसी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 2 अक्टूबर से अभियान की बात की है। आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान समय में एक से बढ़कर एक समस्याएं हैं, फिर पीएम मोदी आखिर प्लास्टिक के पीछे ही क्यों पड़े हैं? तो जान लीजिए कि सालाना 5 ट्रिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है। हर मिनट प्लास्टिक से बनी पेयजल की 10 लाख बोतलें खरीदी जाती हैं। हर साल पूरी दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा फेंका जा रहा है। अकेले हिंदुस्तान में रोजाना 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। हर भारतीय सालाना औसतन 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। देश में प्लास्टिक की सालाना खपत करीब 1.70 करोड़ टन से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो प्लास्टिक कचरा निकल रहा है इसे इकट्ठा या फिर रिसाइकिल नहीं किया जा रहा। आंकड़ों के मुताबिक प्लास्टिक कचरे में सिर्फ 60% यानी 15,384 टन कचरा ही रिसाइकिल किया जा रहा है। रोजाना करीब 11,000 टन प्लास्टिक कचरा नदी, नालों और समंदर में जाता है। प्लास्टिक कचरा धरती की सुंदरता को तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही ये इंसानों को बहुत बीमार भी बना रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना रखना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक के केमिकल से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक में मौजूद बिस्फिनॉल ए बच्चों के लिए प्राण घातक है। बिस्फिनॉल ए गर्भवती महिलाओं के लिए भी बेहद खतरनाक है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। कूड़े के ढेर में पड़े प्लास्टिक को खाकर गाय और दूसरे जानवर मरते रहते हैं। दरअसल प्लास्टिक बनाने के लिए नायलॉन, फिनोलिक, पॉलिस्ट्राइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे कई खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होते हैं। और जब पीएम मोदी ने इसके खिलाफ अभियान की बात की तो एक सुर में सभी ने उनकी तारीफ की। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने तो ट्वीट भी किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के प्रयासों का हमें मजबूती से समर्थन करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दें।
पीएम मोदी अपील कर रहे हैं। उनकी अपील पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर वार करने की बात सब कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध इतना आसान भी नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सिंगल यूज प्लास्टिक पर वार की बात हो रही है, लेकिन सोचिए आप घर के बाहर हो और आपको जोरों की प्यास लगी हो, तो फिर आप उस वाटर बॉटल से तौबा कैसे करेंगे जिसमें आजकल पीने का पानी मिल रहा है। खोखला है प्योर का वादा, शुद्धता के वादे में है घपला, अमृत की बोतल में है जहर। यही सब ध्यान में आएगा जब आप इन सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल और उसमें बंद पानी के बारे में जानेंगे। बोतल बंद पानी में है खतरनाक प्लास्टिक। कई कंपनियों के बोतल बंद पानी में प्लास्टिक। नल के पानी से दोगुना प्लास्टिक है बोतल बंद पानी में। रिसर्च में बोतल बंद पानी में मिले माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल। अमेरिका में न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता शेरी मैसन ने एक रिसर्च की है। शेरी मैसन ने अपनी रिसर्च के दौरान भारत समेत ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया, केनिया, लेबनान, मैक्सिको, थाईलैंड और अमेरिका में पैकेज्ड वाटर की क्वालिटी की जांच की। इसके लिए हर देश से 27 अलग-अलग लॉट से 250 सैंपल लिए गए। रिसर्च में पता चला कि 93% सैंपल में प्लास्टिक के खतरनाक कण मौजूद हैं। नायलॉन, पॉलीथीन, टेरेफ्थैलेट और पॉलीप्रोपिलीन के अंश मिले हैं। बॉटलिंग के दौरान लापरवाही से पानी में प्लास्टिक कण घुले। प्लास्टिक के कण से कैंसर और ऑटिज्म जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रिसर्च के बाद मैसन ने कहा कि नल का पानी पैकेज्ड पानी से ज्यादा सेफ है। हालांकि नल का पानी अगर साफ ना हो तो फिर दूसरी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शेरी मैसन के रिसर्च से एक और बात समझ में आई कि महंगा या फिर बड़ा ब्रांड शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि 600 रुपए लीटर के हिसाब से पानी बेचने वाली फ्रांस की कंपनी ईवियन के पैकेज्ड वाटर में भी प्लास्टिक के कण मिले थे। शेरी मैसन के रिसर्च पर काफी है तौबा मची थी और इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिसर्च का रिव्यू करवाने की बात भी कही थी। उस रिव्यू का क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन शेरी मैसन के शोध से कई सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि प्लास्टिक से परहेज करना होगा और सर्वनाश से बचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्लास्टिक के वाटर बॉटल जैसा नुकसान ही प्लास्टिक बैग्स और तमाम दूसरे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स में है। आइए आपको बताते हैं कि कब, कैसे और कैसे इंट्रोड्यूस हुआ प्लास्टिक। जमीन पर प्लास्टिक, पहाड़ पर प्लास्टिक, पाताल में प्लास्टिक, हवा में प्लास्टिक, नदी नालों में प्लास्टिक, समंदर में प्लास्टिक, बारिश के पानी में प्लास्टिक, धरती की नस नस में प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है।
ठीक उसी तरह जैसे हमारी नसों में लहू, जो इतना खतरनाक है कि जिससे छुटकारा का कोई पुख्ता उपाय नहीं है। वो आया कहां से, वो कैसे और क्यों बनाया गया, आइए बताते हैं प्लास्टिक युग की पूरी कहानी। सन 1850 की बात है। कपड़े और जूट के थैले सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। बटन, ट्रे, छातों के हैंडल जैसे सामान के लिए हाथी दांत का इस्तेमाल होता था। हर कोई एक ऐसे आविष्कार की तलाश में था जो मजबूत हो, आसानी से कैरी हो सके, किसी भी आकार में ढल सके और जिसका इस्तेमाल भी आसान हो। उसी दौरान 1860 में बिलियर्ड बॉल बनाने वाली कंपनी ने एक विज्ञापन दिया। हाथी दांत के विकल्प तलाशने वाले को $1 अरब देने का वादा किया गया। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन वेस्ली हायत ने इस चुनौती को मंजूर कर लिया। कई सालों की मेहनत के बाद हायत ने सेल्यूलाइड बनाने में सफलता हासिल की। पौधों से निकलने वाला सेल्यूलाइड जल्दी ही लोकप्रिय होने लगा। कुछ ही सालों में सेल्यूलाइड के कपड़े और दूसरे सामान बनने लगे। सेल्यूलाइड आ तो गया, लेकिन हाथी दांत का अच्छा विकल्प नहीं था। सेल्यूलाइड से बनी बिलियर्ड्स की गेंद उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक इसी दौर में बेकेलाइट नाम के प्लास्टिक का इजाद हुआ। बेल्जियम मूल के वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने बेकेलाइट बनाया था। बेकेलाइट अपने से पहले बनी हर चीज से एकदम अलग थी। जल्दी ही बेकेलाइट से कलम, एस्ट्रे, पंखे और रेडियो बनाए जाने लगे। सेल्यूलाइड के मुकाबले बेकेलाइट पूरी तरह से सिंथेटिक तत्व था। बेकेलाइट के बाद नायलॉन, पॉलीएथिलीन और पॉलीस्टाइलीन का इजाद हुआ। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी लैब में तरह तरह के प्लास्टिक बनाने लगे। 20वीं सदी के पहले 3 दशक में प्लास्टिक के कारोबार में कई गुना बढ़ोतरी हुई। हवाई जहाज के कलपुर्जों से लेकर तमाम चीजें प्लास्टिक से बनने लगी। धीरे धीरे प्लास्टिक का निर्माण आसान और सस्ता हो गया और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्लास्टिक ने पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। प्लास्टिक के सामान से लोगों के घर भरने लगे और धीरे धीरे कर तमाम देशों में कचरों के ढेर भी लगने लगे, जिसकी वजह से आज प्लास्टिक महान खोज की जगह सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्लास्टिक जो सबसे बड़ी समस्या है, आखिर उससे लड़ेंगे कैसे? पीएम मोदी की अपील काम करेगी कैसे? सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान कामयाब होगा कैसे? आइए वो भी आपको दिखाते हैं। अब कचरे से चाहिए मुक्ति, अब बीमारियों से चाहिए मुक्ति, प्लास्टिक राज से चाहिए मुक्ति। प्लास्टिक से मुक्ति की बात सोचने, समझने और कल्पना करने में जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इससे निजात पाना, इसका इस्तेमाल बंद करना और वर्तमान की कल्पना करना। दरअसल आज की तारीख में इंसान हर काम में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल जरूर करता है। बैठने की कुर्सी से लेकर खाने की प्लेट और पहनने के लिए जूते चप्पल से लेकर उड़ने के लिए हवाई जहाज तक में फूड पैकेट से लेकर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और आसपास आने वाली तमाम चीजें प्लास्टिक की ही नजर आती हैं। उसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे ऊपर है और उसी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पीएम मोदी ने अभियान छेड़ने की बात कही है। पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे और शहर के निवासियों से अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं। पीएम मोदी की अपील पर अगर जन अभियान शुरू हो जाए, तमाम कंपनियां प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कम कर दें, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की मुहिम और तेज हो जाए, खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थैलियों में न बेची जाएं, तो कुछ हद तक प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध में हमें कामयाबी मिल सकती है। प्लास्टिक से युद्ध के तमाम तरीकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि प्लास्टिक विपदा है कितनी बड़ी।
यूरोप का हर शख्स सालाना 31 किलो प्लास्टिक का कचरा निकालता है। भारत का हर शख्स सालाना 11 किलो प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। हर साल पैकेजिंग के लिए करीब 8 करोड़ टन प्लास्टिक तैयार की जाती है। कोका कोला सिर्फ ब्रिटेन में 38,250 टन प्लास्टिक पैकेजिंग में उपयोग करती है। पूरी दुनिया में करीब 10 अरब टन प्लास्टिक का अब तक निर्माण हो चुका है। 2050 तक धरती पर करीब 12 अरब टन प्लास्टिक कचरा फेंका जा सकता है। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहें तो प्लास्टिक का हर सामान इस्तेमाल के बाद कचरा है और इस कचरे से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों ने मुहिम शुरू कर दी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके खिलाफ जन अभियान की बात कही है। मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती है। पीएम मोदी जन अभियान की बात कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं पूरी दुनिया में प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध में क्या क्या किया जा रहा है। वनुआतु नाम के देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दिया है। करीब 60 देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए कानून बनाए हैं। वॉलमार्ट और कई कंपनियों ने पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने का वादा किया है। ब्रिटिश सुपरमार्केट चेन आइसलैंड ने 2023 तक अपनी पैकेजिंग से प्लास्टिक हटाने का लक्ष्य रखा है। कोका कोला कंपनी ने भी बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला किया है। ब्रिटेन में पीने का पानी भरने के ऐसे 8,000 से ज्यादा सार्वजनिक नल लगाए गए हैं। हैती, ब्राजील और फिलीपींस में ऐसे प्लास्टिक बैंक हैं जो प्लास्टिक कचरा महंगे दामों पर खरीद रहे हैं। इंडोनेशिया की कंपनी इवोवेयर पैकेजिंग का सामान समुद्री खरपतवार से बना रही है। नीदरलैंड के ज़्वेले शहर से प्लास्टिक से सड़क बनाने की शुरुआत हो गई है। नीदरलैंड ने समंदर में तैरने वाले कचरे को समेटने के लिए 600 मीटर लंबी तैरती हुई मशीन बनाई है। एस्परजिलस ट्यूबिनजेंसिस नाम का मशरूम लगाया जा रहा है जिसकी फफूंद से प्लास्टिक को गलाया जा सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्लास्टिक के विकल्प की तलाश में दिन रात लगे हुए हैं। दुनिया भर में शुरू हुए ऐसे मुहिम के साथ साथ भारत में भी कई स्टार्टअप कंपनियों ने प्लास्टिक से निजात पाने के लिए काम शुरू कर दिए हैं, जिसमें प्लास्टिक का रिसाइकिल कर उससे ईंटें, टाइल्स, सड़क और दूसरे सामान बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि 2 अक्टूबर से प्लास्टिक कचरा को जमा करने के लिए जन अभियान की शुरुआत की जाएगी। घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? प्लास्टिक के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी है और ये जंग इंसान तभी जीत सकते हैं जब इसमें हर किसी की भागीदारी हो। तो आज से आप भी ये तय कर लीजिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और प्लास्टिक कचरा नहीं फैलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।